अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम रिसेप्टर के कुछ एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि रिसेप्टर से किस तरह एमसीक्यूज़ आते हैं और इसे हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन को देखें अब। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक कैटेगरी ऑफ केमिकल सिग्नलिंग फाउंड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बेसिक कैटेगरीज केमिकल सिग्नलिंग कौन कौन सी है? तो देखिए, पैराक्राइन, ऑटोक्राइन, एंडोक्राइन, ऑल ऑफ द अबव। पैराक्राइन किसे कहते हैं? ये एक सेल है, इससे कुछ केमिकल सिक्रेट होते हैं और वो जाते हैं अनदर सेल पर जो इसका टारगेटेड सेल है, उस पर एक्ट करते हैं, उस पर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इसे हम पैराक्राइन कहते हैं। या इसके अलावा ये एक सेल है, इसमें जो केमिकल सिक्रेट होते हैं ये इस सेल तक पहुंचते हैं लेकिन गैप जंक्शन के ज़रिए। इन दोनों के बीच में एक क्या है? एक गैप जंक्शन है, तो इसके ज़रिए पहुंचता है। इसे हम क्या कहते हैं? पैराक्राइन सिग्नलिंग। तो ये हमारे ह्यूमन बॉडी में मौजूद है। दूसरा, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन किसे कहते हैं? जब एक सेल से सिक्रेट होता है, केमिकल सिक्रेट होता है या हार्मोन्स, और उसी सेल के मेम्ब्रेन पर या उसी सेल पर एक्ट करता है, तो इसे हम ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग एक हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड से जो केमिकल्स, जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं और वो हमारे टारगेटेड आर्गन या टारगेटेड सेल तक पहुंचते हैं, तो इसे हम एंडोक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। तो ये तीनों हमारे बॉडी में मौजूद है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑल ऑफ द अबव। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने जो स्टेटमेंट है वो ट्वाइस रीड करना है, 2 बार रीड करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो ढूंढना है, और इसमें भी आपने एक एहतियात करना है कि पहले रॉन्ग ऑप्शन को आप बाहर निकाल दो, जो रॉन्ग है, और जो करेक्ट है वो बाद में रह जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेल सिग्नलिंग इज डैश इंटरसेलुलर, इंट्रासेलुलर, बोथ ए बी या नन ऑफ द अबव। इंटरसेलुलर जो सेल के अंदर होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेल है और इससे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं इस सेल के साइटोप्लाज्म में, इसके लिए रिसेप्टर मौजूद है, या इस सेल मेम्ब्रेन पर इसके लिए रिसेप्टर मौजूद है और वो उसी पर एक्ट करते हैं, तो इसको हम इंटरसेलुलर कहते हैं। और इंट्रासेलुलर सेल के बाहर, तो सेल सिग्नलिंग जो है वो इंटरसेलुलर भी हो सकता है, इंट्रासेलुलर भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? बोथ ए एंड बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नलिंग इज इन्वॉल्व इन पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन का हमने जान लिया कि एक सेल से सिक्रेट होता है, दूसरी सेल तक, टारगेटेड सेल तक पहुंचता है, या उसके गैप जंक्शन के जरिए जो जाता है, इसे हम पैराक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। लेकिन क्या जाता है? वो हार्मोन्स है, वो केमिकल्स है, या वो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन है। साइनेप्टिक ट्रांसमिशन किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है न्यूरॉन एंडिंग और ये हमारे पास है मसल्स। तो इस न्यूरॉन एंडिंग और इस दोनों के दरमियान जो इसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, इसके दरमियान जो ट्रांसमिशन होती है वो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन कहते हैं हम। तो ये तो नहीं है हार्मोनल कम्युनिकेशन। ये हार्मोनल कम्युनिकेशन भी पैराक्राइन में नहीं होता। ऑटो स्टिमुलेशन ऑफ सेल, तो ये भी नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास केमिकल सिग्नलिंग है, कि पैराक्राइन में केमिकल्स जाते हैं और केमिकल की वजह से सिग्नलिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेल सिग्नलिंग। कौन सा स्टेटमेंट सेल सिग्नलिंग के बारे में सही है? इन प्लांट्स द सेल सिग्नलिंग अकर थ्रू फोटो हार्मोन्स। देखिए, प्लांट्स में भी जो सेल सिग्नलिंग होती है वो इसी तरह होती है, लेकिन थोड़ा मैकेनिज्म चेंज है, वो हम ज़्यादातर नहीं पढ़ेंगे। सेल सिग्नलिंग इज यूज टू स्टडी द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन डिजीज़। इसमें हम ह्यूमन डिजीज़ स्टडी करते हैं, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, इससे हमें पता लग सकता है कि ह्यूमन कहाँ पर जो है, फॉर एग्जांपल इंसुलिन सिक्रेट होता है लीवर में और हमारे बॉडी पर फंक्शन नहीं करता, हमारे बॉडी के सेल्स पर एक्ट नहीं करता, तो इसे हम थोड़े बहुत ज़्यादातर तकरीबन हम इससे डिजीज़ भी मालूम कर सकते हैं। सेल सिग्नलिंग इज़ यूज टू स्टडी द सिग्नलिंग बिटवीन सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये भी सही है। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग। अब लास्ट एमसीक्यूज को देख ले। विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल which of the following signal molecule is not used for extracellular signaling। अब extracellular signaling क्या है? सेल के बाहर जो होते हैं, जो बाहर की तरफ होते हैं। ऑटोक्राइन, एंडोक्राइन,
साइक्लिक एएमपी नन ऑफ द अबव। तो ऑटोक्राइन भी हमारे पास सिग्नलिंग के लिए यूज होता है, एंडोक्राइन भी होता है, और ये तो है नहीं। तो साइक्लिक एएमपी हमारे पास क्या है, ये साइक्लिक एएमपी एक पाथवे है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेंगे रिसेप्टर्स में। तो ये इसमें जो है रॉन्ग ऑप्शन है। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, साइक्लिक एएमपी। Which of the following signal molecule does not interact with the cell surface receptors? कौन से है जो सेल के सरफेस रिसेप्टर पर, सेल के जो सरफेस है उस पर इंटरेक्ट नहीं कर सकता, उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आप देख लें, सेल मेम्ब्रेन पर कौन कौन से इंटरेक्शन कर सकते हैं। रिसेप्टर ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन से बने हैं वो कहाँ पर, एन एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन जो है, ठीक है, कैटेकोलामाइंस, ये सिचुएटेड है सेल मेम्ब्रेन पे। तो सिर्फ प्रोटीन एंड एड्रीनल मेडुलरी जो रिसेप्टर्स है, जो हार्मोन्स है वो कहाँ पर मौजूद है, वो है सेल मेम्ब्रेन में। साइटोप्लाज्म में कौन से है, रिसेप्टर ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन, स्टेरॉयड जितने भी है वो कौन से है, वो साइटोप्लाज्म में मौजूद है। जो स्टेरॉयड आते हैं वो सेल के डायरेक्ट अंदर आते हैं और साइटोप्लाज्म में उसके रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, वहाँ पर डायरेक्ट एक्ट करता है। न्यूक्लियस, रिसेप्टर ऑफ थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन के जितने भी रिसेप्टर्स है वो हमारे पास कहाँ मौजूद है, वो न्यूक्लियस में। तो यहाँ पर देखें, स्टेरॉयड, प्रोटीन एंड देन डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो कौन से है, वो हमारे पास है स्टेरॉयड। तो हमने क्या पढ़ा कि स्टेरॉयड के लिए साइटोप्लाज्म पर मौजूद है, ये हमारे पास है स्टेरॉयड, और स्टेरॉयड हार्मोन के लिए कहाँ पर मौजूद है, साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल मॉलिक्यूल डज नॉट इंटरेक्ट विद सेल सरफेस रिसेप्टर, जो सेल सरफेस रिसेप्टर है इनके साथ ये इंटरेक्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन आ गया तो ये डायरेक्ट सेल के अंदर आते हुए इसके लिए यहाँ पर रिसेप्टर्स मौजूद है, डायरेक्टली इसके साथ अटैचमेंट देता है और अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म कर देता है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है टेस्टोस्टेरोन। विच ऑफ द फॉलोइंग जी प्रोटीन टेक्स पार्ट इन द रेगुलेशन ऑफ विजन। देखिए, 3 टाइप ऑफ प्रोटीन जो है वो हमारे पास मौजूद है, 3 टाइप ऑफ रिसेप्टर, GI, GS एंड GQ। ये तीनों जो है ये हमारे पास क्या है, ये प्रोटीन रिसेप्टर है, लेकिन विजन के लिए हमारे पास जो है वो स्पेसिफिकली GI एक्ट करता है, ठीक है। तो GI फैमिली जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इसका। The signaling pathway followed by T lymphocytes in response to antigenic stimulation is called, देखिए, एंडोक्राइन, पैराक्राइन, ऑटोक्राइन, ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन जस्टाक्राइन रहता है और जस्टाक्राइन भी पैराक्राइन का एक पार्ट है, लेकिन जो गैप जंक्शन के जरिए एक सेल से सीक्रेट होता है और दूसरी सेल तक आते हैं, इसे हम जस्टाक्राइन कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। अच्छा, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग इन एनिमल्स इज कैरिड आउट बाय। अब एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग एनिमल्स में कौन से पर होते हैं, तो ऑटोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है, जस्टाक्राइन भी मैंने आपको समझा दिया, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे जो है इन्वॉल्व है सिग्नलिंग में। हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग आर देयर। तो सिग्नलिंग के कितने टाइप्स है, ऑटोक्राइन, एंडोक्राइन एंड यहाँ पर देख ले पैराक्राइन, एंडोक्राइन, ऑटोक्राइन, जस्टाक्राइन भी पैराक्राइन का ही वो है टाइप है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 टाइप्स है। कौन कौन से, एंडोक्राइन, पैराक्राइन, ऑटोक्राइन एंड जो रहता है वो है न्यूरोक्राइन, ठीक है। तो न्यूरोक्राइन भी हमारे पास क्या है, सिग्नलिंग पाथवे है।